देखिए, मैं आपके ही चैनल पे लाइफ इन भिवंडी पे उसी जब जब ये वीडियो वायरल किया गया, इलेक्शन बिटवीन द इलेक्शन इस टाइप के वीडियो वायरल होते हैं, विद इन अ हावर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तुरंत एविडेंस के साथ में सारे पुरावे के साथ कि मैं उस दिन उस बंगले पे क्यों गया था। आरोप उन्होंने ये भी आप पर भी लगाया कि माजी खासदार के आवास पर आपको इलेक्शन से पहले, लोकसभा इलेक्शन से पहले देखा गया था। इस पर उन्होंने टिप्पणी की, तो इस पर क्या? ये बिल्डिंग रिपेयरिंग का काम चल रहा है, वो बोर्ड गिरा था, कलर होने के बाद तो काम हो जाएगा। अब इसको मालूम पड़ा होगा 2 से 3 दिन में लगने वाला है, तो होशियारी कर रहा है। अबे बोलना 3 दिन में टोरेंट हटाऊंगा। चैनल पे मैं लाइव चैनल चैलेंज करता हूं कि भिवंडी शहर के सारे पत्रकार खालिद गुड्डू और मैं 2 टूक बैठते हैं ना, समझ में आ जाएगा ना कौन भ्रष्टाचारी है, कौन आंदोलनकारी है, कौन जनता का हित चाहता है, कौन रोकड़ा वसूल करता है, कौन किसी का गला दबाता है, कौन हफ्ता वसूल करता है। जनता के सामने आ जाएगा, कबूल कर चल। मैं तो चैलेंज करता हूं। मैं तो भिवंडी शहर के दोनों आमदार खासदार को भी माजी में चैलेंज कर चुका हूं कि जनता हित के लिए सामने आना चाहिए भाई, बात करना चाहिए। तो तू चैलेंज करना, वहां क्या कल्याण से बोला वीडियो बना बना के चला रहा है। डॉक्टर बनना चाहते हो या हेल्थ केयर फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो भिवंडी के स्टूडेंट्स के लिए है एक शानदार अपॉर्चुनिटी। द राइट वे इंस्टीट्यूट में मिल रहा है 1 ईयर नर्सिंग असिस्टेंट कोर्स सिर्फ 4,999 रुपए में, वो भी सिक्योर जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। इसके अलावा आप MLT, DMLT, एक्सरे टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन और डायलिसिस टेक्नीशियन जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज भी कर सकते हो। इजी इंस्टॉलमेंट्स, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, 100% जॉब असिस्टेंस। तो आज ही कॉन्टैक्ट करें द राइट वे इंस्टीट्यूट और अपने हेल्थ केयर करियर की शुरुआत करें। पहली चीज तो विरोधी पक्ष नेता कहां से हो गया है? वो राकेश सावंत है, वो आइटम गर्ल हो चुका है। विरोधी पक्ष नेता का क्या दायित्व होता है? जो विषय है उस पर कायदे से अपनी बात रखना, लोगों को गाली देना, अभद्र टिप्पणी करना, तो वो कहां से विरोधी पक्ष नेता हो गया? क्या ये संविधान में है? खालिद गुड्डू को क्या भिवंडी शहर जानता नहीं? क्या उसने बिल्डिंगें गिराई नहीं भिवंडी में? क्या हफ्ता वसूली का धंधा भिवंडी के मुकाट बच्चों को नहीं सिखाया उसने? अभी हाल ही में बिल्डिंग कोलैप्स का मुद्दा उठा रहे हो और उनका कहना है कि कमिश्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर बनती है कि उन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया, और इस पे जवाब भी मांगा। अरे भाई, वो बात विषय सही है, उस पर आंदोलन करना तू, अच्छा विषय है, सही बात है। जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको उजागर होना चाहिए। लेकिन वो सैकड़ों बिल्डिंगों जो तूने गिरवाया, सैकड़ों बिल्डिंगों से जो तूने हफ्ता वसूली किया, जो लोगों से तूने ब्लैकमेलिंग किया, जिसका आरोप में तू आज भी कारावास पे है। मतलब भाई, आरोप तो आप पर भी ये लगाया गया था। भाई आरोप ऑन रिकॉर्ड है ना, कोर्ट में जुडिशरी मैटर है। आरोप लगाना, मैं आपको बोल दूं कि आप चोर हो, तो आप चोर हो जाएंगे क्या? बोल सकता हूं क्या मैं चोर? आपको क्यों बोलूंगा? वही विषय होना चाहिए ना भाई। आप तो खुद आरोपी हो। वो जो राखी सावंत है वो खुद आरोपी है ना। भिवंडी शहर में 5 साल से वो कारावास है, तो वो ये सोच रहा है कि भिवंडी की जनता उसको भूल गई है, तो कोई भूला नहीं है। भिवंडी का जेंजी भी उसको जानता है, भिवंडी के पुराने लोग भी उसको जानते हैं कि किस तरह उसने भिवंडी शहर के सैकड़ों परिवार को बेघर बेरोजगार किया, किस तरह उसने बिल्डरों का गला दबा के पैसा वसूला, किस तरह उसने चोरी का भिवंडी शहर में काम किया। अब शराफत का चोला मुमरा से या कल्याण से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोने की कोशिश कर रहा है, तो बुआएगा नहीं। आरोप की जब बात की जाए तो एक आरोप उन्होंने ये भी आप पर भी लगाया कि माजी खासदार के आवास पर आपको इलेक्शन से पहले, लोकसभा इलेक्शन से पहले देखा गया था। इस पर उन्होंने टिप्पणी की, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपके ही चैनल पे लाइफ इन भिवंडी पे उसी जब जब ये वीडियो वायरल किया गया, इलेक्शन बिटवीन द इलेक्शन इस टाइप के वीडियो वायरल होते हैं, विद इन अ हावर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तुरंत एविडेंस के साथ में सारे पुरावे के साथ कि मैं उस दिन उस बंगले पे क्यों गया था। हम एक समाज सेवक हैं, रूलिंग आमदार, रूलिंग खासदार कपिल पाटिल तो उस टाइम मंत्री थे। एक बच्चे के विषय पर उसकी रैगिंग होती थी, कर्नाटक स्टेट में बच्चा पढ़ रहा था, उस विषय पे उनसे मिलने गया था मैं। और वो इलेक्शन से 2 महीना पहले की वीडियो है, उसका पुरावा भी मैं दे चुका हूं उसी तुरंत। और आज भी मैं बाला मामा के पास जाता हूं, मैं चौगले के बंगले पे जाता हूं, मैं चौगले के ऑफिस पे जाता हूं, कपिल पाटिल के यहाँ जाता हूं, देवेंद्र फडणवीस जी के यहाँ जाता हूं, क्योंकि वो रूलिंग में है, वो सरकार में है, वो काम कर रहे हैं, उनके पास जनता का काम ले आना पड़ता है, ये हमारा दायित्व है।
रईस शेख के यहाँ इसलिए नहीं जा पाता क्योंकि रईस शेख फोन नहीं उठाते। रईस शेख के पास भी जा सकता हूं मैं, जाना चाहिए मुझे, वो आमदार है, उनका ये दायित्व तो बनता है क्योंकि चुन के दिया है जनता ने उनको, उनका दायित्व तो बनता है कि जनता का काम करे। तो हम तो जाते हैं, जाना पड़ेगा, और भी लोग जाते हैं। और तू क्या कपिल पाटिल के बंगले पे या दूसरे की जगह मदद की भीख लेके नहीं गया क्या? मैंने अनियमित बात देखा हूं कपिल पाटिल के बंगले पे खालिद गुड्डू और उसके परिवार को भीख मांगने पहुंचे, जब मदद नहीं मिली तो आप इल्जाम लगा रहे हो, उसको काला मामा बोलते हो, काम नहीं हुआ तो काला मामा। मैं किसी के फेवर में स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, मेरा ऐसा मानना है कि आप, जैसे आपका स्टार्ट में स्टेटमेंट था कि वो विरोधी पक्ष नेता है, वो विरोधी पक्ष नेता नहीं है। विरोधी पक्ष नेता का ये दायित्व तो बनता है कि जो रूलिंग में है उनके खिलाफ बोले और तथ्य के साथ बोले, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। मैं किसी को नाट्या बोल दूं, किसी को कालिया बोल दूं, किसी को मोटिया बोल दूं, ये सुनने के लिए भिवंडी जनता नहीं बैठी है। जेनजी आंदोलन हमारे सामने उदाहरण है। अभिजीत दीपके को मैं मेरा आइडल नहीं मानता, लेकिन मुल्क में इस टाइप के आंदोलन होने चाहिए, इस टाइप की बातें होना चाहिए, तत्व के साथ होनी चाहिए, संविधान के दायरे में होनी चाहिए। अभी हाल ही में एक और उन्होंने ये किया है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पे जो उर्दू नेम प्लेट को लेकर जो विवाद हुआ है, उन्होंने 72 आवर्स का अल्टीमेटम दिया है कि उर्दू नेम प्लेट को भी लगाया जाए, हिंदी और मराठी जो उर्दू नेम प्लेट के साथ साथ। तो इस चीज़ को लेकर भिवंडी के जो पॉलिटिशियन है या जो नगर सेवक है वो क्या कर रहे हैं और आप किस तरह से देखते हैं इस अल्टीमेटम को? नहीं, वो एकदम जायज बात है। उर्दू हमारी राष्ट्र की एक भाषा है और बहुत ही अच्छी भाषा है, और इस देश का हर नागरिक उससे मोहब्बत करता है। इसलिए उर्दू जबान में भी बोर्ड लगना चाहिए, मराठी में भी लगना चाहिए, इंग्लिश में भी लगना चाहिए, और उर्दू का बोर्ड अगर हटा है तो वो लगना ही चाहिए। लेकिन कल क्योंकि मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में याकूब भाई माजी कॉर्पोरेटर को सुना कि बिल्डिंग रिपेयरिंग का काम, क्योंकि काउंसिल में जो है वो अभी बता सकता है क्या सच्चाई है, ये बिल्डिंग रिपेयरिंग का काम चल रहा है, वो बोर्ड गिरा था, कलर होने के बाद वो काम हो जाएगा। अब इसको मालूम पड़ा होगा 2 से 3 दिन में लगने वाला है, तो होशियारी कर रहा है। अबे बोलना 3 दिन में टोरेंट हटाऊंगा, हाँ बोलना। तू जाके कल्याण में पत्रकार भाइयों को बुलाकर, कल्याण में, अबे भिवंडी में आ, पहले तेरी हैसियत है, भिवंडी में रहे। अरे हाँ ना, इसी चैनल पे मेरे सामने बैठ के बात करना। चैनल पे मैं लाइव चैनल चैलेंज करता हूं कि भिवंडी शहर के सारे पत्रकार, खालिद गुड्डू और मैं 2 टूक बैठते हैं ना, समझ में आ जाएगा ना कौन भ्रष्टाचारी है, कौन आंदोलनकारी है, कौन जनता का हित चाहता है, कौन रोकड़ा वसूल करता है, कौन किसी का गला दबाता है, कौन हफ्ता वसूल करता है, जनता के सामने आ जाएगा। कबूल कर चल, मैं तो चैलेंज करता हूं। मैं तो भिवंडी शहर के दोनों आमदार खासदार को भी माजी में चैलेंज कर चुका हूं कि जनता हित के लिए सामने आना चाहिए भाई, बात करना चाहिए। तो तू चैलेंज करना, वहां क्या कल्याण से बुला वीडियो बना बना के चला रहा है। तोरण को लेकर भी उन्होंने कहा है कि 2020 में जब वो जेल चले गए थे उसके बाद से भिवंडी में उस तरह का तोरण के खिलाफ आंदोलन नहीं हुआ, और जो भी होता है वो छोटे छोटे पैमाने पर होता है जिससे तोरण पावर को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो फिलहाल आपकी क्या एक्टिविटी है तोरण पावर के खिलाफ और आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, माजी में हम सबसे गलती हुई है, भिवंडी शहर के हर समाज सेवक से, हर नेता से गलती हुई है कि हम एक बड़ा आंदोलन कॉल करके चुप हो गए, सरकार से फैसले का इंतजार करते रहे। और सबसे बड़ी गलती हुई है कि इस बात को तस्लीम कर लेना कि अब तो टेंडर हो चुका है, 10 साल इंतजार करो, ये सबसे बड़ी गलती है। तो अब क्योंकि 2027 में टेंडर खत्म हो रहा है, टर्म खत्म हो रहा है, नया रीटेंडर होने जा रहा है, तो ये जरूरी है कि हम एक लंबा आंदोलन खेलें, सरकार से अपनी बात मनवाएं, और वे नेता जो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि टोरेंट भिवंडी से ना जाए, उनको भी इस बात के लिए मायल करें कि नहीं, टोरेंट हमको चाहिए ही नहीं, हमको MSCDCL की फ्रेंचाइजी भिवंडी में चाहिए ही नहीं। क्योंकि इसका मूल कारण यह है कि आने वाले वक्त में जब प्रीपेड मीटर आएगा तो भिवंडी के नागरिक के पास ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे कि मुझे अगर टाटा की सर्विस नहीं पसंद है तो अडानी की सर्विस मौजूद होना चाहिए, अडानी की सर्विस पसंद नहीं होगी तो मुझे MSCDCL की सर्विस चाहिए। तो 2 से 3 कम से कम निजी वितरण कंपनियां, प्राइवेट लाइसेंसी कंपनियां जो खुद पावर बनाती होंगी वो भिवंडी में आए, ऐसी हमारी डिमांड है। इस डिमांड के साथ आने वाले वक्त में पत्रकार परिषद के माध्यम से भिवंडी कर न्याय मंच जो आंदोलन डिक्लेयर करेगी वो आप जनता के सामने आ जाएगा, और हम लगातार आंदोलन करेंगे जब तक ये बात मानी नहीं जाए।